आइए बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, मगर डेफिनेटली प्रेगनेंसी डाइट के बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़ी धारणाओं के बारे में। हमारा बॉडी, एक औरत का जो शरीर होता है वो डिफरेंट होता है। प्रेगनेंसी के समय उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कुछ चेंज जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद वैसे ही रह जाते हैं, कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं और कुछ ख़त्म हो जाते हैं। इन जो बदलाव है, ये जो चेंज है, इसको एक तरीके से एक्सेप्ट करना, एक पॉजिटिव तरीके से इसको अपने ऊपर धारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है जो खुद का ही बनाया होता है। कई बार समाज, परिवार शायद इसके लिए जिम्मेदार उतना नहीं है जितना कि आप खुद हैं। प्रेगनेंसी के बाद हम कैसे दिखेंगे, हम उतने ही सुंदर दिखेंगे या नहीं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं परसिस्ट तो नहीं कर जाएंगे, वो कहीं फिक्स तो नहीं हो जाएंगे, वो परमानेंट तो नहीं हो जाएंगे, हम जो मोटे हो रहे हैं, जो हमारा वज़न बढ़ रहा है वो कम होगा या नहीं। बहुत सारे ये जो ख्यालात होते हैं ये हमारे दिल दिमाग पे हावी हो जाता है, जो हमें प्रेगनेंसी का मज़ा नहीं लेने देता है। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, एक ब्लेसिंग है एक औरत के लिए, परिवार के लिए, बट एक औरत के लिए तो ये एक डिफरेंट एक अनुभूति है, जिसको अच्छे से खुश होकर पॉजिटिव वे में समझना और जीना बहुत ज़रूरी है, मगर वो हम कर नहीं पाते। ये प्रेशर हर जगह है। ये वीडियो बनाने का ख्याल भी मेरे दिमाग में तभी आया जब कल मैंने इंटरव्यूज़ देखे कुछ सेलिब्रिटीज़ के, बस ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और उसमें देखा तो मुझे लगा इस बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर हर जगह है, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर नहीं है, ये आम तौर पे आम लोगों के ऊपर भी है। इस प्रेशर को समझने की ज़रूरत है। पहली बात, भगवान ने हमारे शरीर को इसी तरीके से बनाया है जो इन तरह के बदलाव को एक्सेप्ट करने और उसके साथ बदलने में सक्षम है। हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो कुछ पार्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और या उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहायक हैं, वो इन सब बदलावों के लिए तैयार हो जाते हैं और इन सब बदलावों को किस तरह से बदलना है समय के साथ, इसके लिए भी तैयार होते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप पर ध्यान देने। हमारे यहाँ जो भी औरत होती है वो सबका ध्यान रखती है, पति का, बच्चों का और दूसरे फैमिली मेम्बर्स का, मगर कई बार खुद का ध्यान रखने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाती है। मेरा ये वीडियो हिंदी में करने का फिर से ही मतलब है कि मैं उन औरतों, उन लोगों से जुड़ना चाहती हूँ जो बहुत दूर, कहीं गाँव, दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जिनके पास या तो जानकारी का अभाव है या सही जानकारी का अभाव है। आपको अपने शरीर को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने शरीर को जीने की ज़रूरत है। शरीर बदलाव में सक्षम है, बदलाव कर लेगा, बट ज़रूरत है अपना ख्याल रखने का। प्रेगनेंसी में एक धारणा है कि हम 2 लोगों के लिए खाते हैं और लोग कई बार ऐसे, अगर आपका कोई ख्याल ना रखे या रखे, बट प्रेगनेंसी के समय में आमतौर पर जब वो आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है उस समय तो पूरा कुनबा का ख्याल रखने लगता है और ख्याल रखने में सबसे पहली बात आती है खिलाना, कि तुम्हें तो 2 लोगों के लिए खाना है, खाओ बस खाते रहो। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो ज़्यादा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, मगर वो ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से आए। आप ज़्यादा प्रोटीन खा सकते हैं, ज़्यादा फल और सब्जियाँ खा सकते हैं। प्रोटीन का मतलब ज़्यादा दूध, दही, दालें, अंकुरित चना, मूंग, नट्स, ये सब खा सकते हैं, पनीर, अंडा। और प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो तो डेफिनेटली हाई प्रोटीन डाइट के लिए बना होता है। उसमें तो प्रोटीन अच्छे से लेना होता है। फिर आप ब्लॉटेड फील करने लगते हैं क्योंकि आपका यूटेरस आपके एब्डोमेन पे प्रेशर डालता है, तो अच्छे से पानी पीने की ज़रूरत होती है। खाने में और पानी पीने में गैप रखने की ज़रूरत होती है। खाने के बाद जो भी मेजर मील उसके बाद वॉक करने की ज़रूरत होती है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक और मिथ है कि नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम वॉक नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, स्पेसिफिक योगा है, स्पेसिफिक पोजिशन है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं। घर का जो हाउस होल्ड है वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका कोई मेडिकल कंडीशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको बेड रेस्ट या कोई और रेस्ट बोला गया है। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाना और कम काम करना, बैठ के रहना, दोनों चीज़ें ही गलत है। खाना आप हेल्दी तरीके से खाएं, अपने डॉक्टर, डाइटिशियन से बात करें इसके बारे में। और इनएक्टिव होना, बस बैठ के रहना, उसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका एक प्रॉब्लम ही बढ़ाएगा, इनडाइजेशन
रिफ्लक्स या फिर ब्लॉटिंग जो आपकी फीलिंग होती है, यही आपको बढ़ाएगा। तो दोनों चीज़ों से बचें। अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपना ख्याल रखते हैं, एक सही तरीके का दिनचर्या फॉलो करते हैं जिसमें आपका डाइट, आपका एक्टिविटी, आपका पूरा लाइफस्टाइल सही तरीके से डिसिप्लिन होकर चलता है, तो प्रेगनेंसी के बाद जो बढ़ा हुआ वजन है वो खुद ब खुद शेड ऑफ हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लैक्टेशन फेज में जब आप अपने बच्चे को फीड करते हैं, जब आप अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाते हैं, तब भी एक धारणा है कि बहुत भूख लगती है और बहुत खाना होता है। भूख लगती है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा आपका दूध पीता है, कहीं ना कहीं बच्चे के लिए जरूरी है, आपका दूध जरूरी है। अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो आपके दूध की गुणवत्ता भी उससे इम्पैक्टेड हो जाएगी। मगर फिर अच्छा खाना खाना का मतलब ज़्यादा खाना खाना नहीं होता है। एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ भी अगर आप इसे ज़रूरी बातें या जुड़ी बातें पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। मगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये जो प्रेशर है, ये जो एक बॉडी शेमिंग या फिर अपनी बॉडी से रिलेटेड जो प्रेशर है, उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसको पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएं और बहुत मजा लें, आनंद लें। इसका एक अलग ही अनुभूति है जो आजकल तो लोग एक ही बच्चा करते हैं तो क्या एक ही बार होती है, दो करेंगे तो दो बार होगी। मगर ये जो लाइफ टाइम है ना कि मतलब एक बार या दो बार ही होगी, इसको खुल के मजा लें इसका और ज़्यादा प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए। आपकी बॉडी सक्षम है इन बदलावों को झेलने के लिए और आपकी बॉडी इसमें भी सक्षम है कि समय के साथ इन बदलावों को कैसे बदलना है। भगवान ने आपके बॉडी को उसके लिए भी तैयार रखा है, उसके लिए भी प्रिपरेशंस करके भेजा है आपको। मगर ज़रूरत है आपको अपना ख्याल रखने का और साइंटिफिक तरीके से खाना खाने का, साइंटिफिक मेथड से प्रेगनेंसी को जो भी इसका एक रास्ता है वो तय करने का। जुड़े रहें, वीडियो देखें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।